अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सफाई इस सबक के मश्की काम करेंगे। सवाल जवाब करना है हमें, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है यहाँ पर, देखो, पढ़ो और लिखो। सफाई को उसने तोड़कर हमें किस तरह से पढ़ाया है, इस तरह से हमें पढ़ना आना चाहिए। स्वाद जबर सा, फेलिफा, सफ़ा, हमजा यही, सफाई, चे जबर चा, मीम जबर मा, चा मा, नून चमन, बे जबर बा, हे अलिफा, बहा, रे बहार, ठीक है। अलिफ मदा बे आब, दाल अलिफ दा, आब दा, रे आबदार। आइन जर ई, बे अलिफ बा, इबा, दालते जबरदत, इबादत। आइन जबर आ, जे ये जी, अजी, ज अजीज, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। सिर्फ एक लफ्ज में आपको यहाँ पर जवाब लिखना है, इस तरफ, ठीक है। हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज का नाम बताओ। कौन ऐसी चीज है जो हर शय की शान बढ़ाती है? तो कौन है वो बच्चों? सफाई है या घर है? हाँ बताइए, वो है सफाई। सफाई हर शय की शान बढ़ाती है, तो इसे आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सफाई को लिखोगे। सफाई घर को क्या बनाती है? क्या बनाती है? मैदान बनाती है, खूब खेलो, या चमन बनाती है, बाग, ठीक है। तो चमन बनाती है, आप यहाँ पर लिखेंगे चमन। सफाई से क्या चमकने लगता है? क्या चमकता है बच्चों? बर्तन चमकता है या सोना चमकता है? हाँ, बर्तन तो आबदार होते हैं, है ना, और चमकता क्या है? सोना। तो आप यहाँ पे लिखोगे सोना। सफाई काहिल को क्या बनाती है? काहिल को क्या बनाती है? चुस्त बनाती है या तंदुरुस्त बनाती है? जी हाँ, चुस्त बनाती है। आप यहाँ पर लिखोगे चुस्त। तंदुरुस्त तो बीमार को बनाती है ना, और काहिल को चुस्त बनाती है। सफाई से क्या बढ़ता है? ईमान बढ़ता है या बदन बढ़ता है? यानी तुम्हारा बदन लंबा चौड़ा हो जाता है या तुम्हारा ईमान बढ़ता है? जी हाँ, ईमान बढ़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ईमान, ठीक। चलिए, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक जैसी आवाज वाले अल्फाज लिखो। देखिए, मैंने आपको नज़म भी पढ़ाई थी और उसके अंदर मैंने लिखा भी था, आपको बताया भी था मैंने किस तरह से आपको यहाँ पर एक जैसी आवाज वाले अल्फाज लिखना है। चमन का क्या था बच्चों? चमन का क्या आएगा? बदन, ठीक है। चमन का आएगा बदन। चमक का क्या आएगा? तुम्हारे नज़म में दिया हुआ है, अगर मेरी राइटिंग यहाँ ना समझे तो आप किताब में से भी देखकर लिख सकते हो। चमक का आएगा दमक। चुस्त का क्या आएगा? जी हाँ, तंदुरुस्त, है ना। तंदुरुस्त। जान, जान का क्या आएगा? शान। गुड, शान, शीन अलिफ शान, नून शान, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। नज़म में जिन चीज़ों की सफाई के बारे में बताया गया है उनके नाम लिखो। अब आपको हर चीज़ की सफाई के बारे में नाम लिखना है। सबसे पहले किसकी सफाई के बारे में बताया गया है? सबसे पहला है सफाई किसकी हमें करना है? बदन की, है ना। सबसे पहले हमें किसकी करना है बच्चों? बदन की। तो आप यहाँ पे लिखोगे बदन। बदन के बाद है घर, है ना। किसकी सफाई करना है? सेकंड में हमें कहा है घर की। घर सफाई करोगे तो कैसा बन जाएगा? चमन बन जाएगा। फिर उसके बाद है कपड़ों की, तो हम यहाँ लिखेंगे कपड़ों। काप पे कप, रेवाओ रो, कपड़ों। फिर उसके बाद है कपड़ों के बाद बर्तन की, है ना। बेरे बर, तेनुन तन, बर्तन। बर्तन के बाद है सोने की, है ना। सोने की यानी धात की, जो हम सोना पहनते हैं। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट लोहे की, लाम वालो हे ये है,
लोहे। ठीक है, लोहे की। समझ आई? हमें किसकी किसकी सफाई करना है? बदन की, घर की, कपड़ों की, बर्तन की, सोने की और लोहे की। इसके बाद हम चलते हैं जिदों पर। उलट लफ्ज लिखो। उलट यानी उसका उल्टा, जैसे आसमान का जमीन, सफेद का काला। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है गंदगी। गंदगी की उलट कौन सा लफ्ज आएगा? गंदगी का सफाई, है ना? सफाई की गंदगी होती है और गंदगी की सफाई। इसके बाद है बीमार। बीमार का क्या आएगा बच्चों? तंदुरुस्त। क्या आएगा? तंदुरुस्त। काहिल का क्या आएगा? चुस्त। काहिल कैसा हो जाएगा? सफाई से अगर रहेगा तो चुस्त हो जाएगा, है ना? और ईमान का क्या आएगा? बेईमान। ईमान का क्या आएगा बच्चों? बेईमान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए हुए काम करने वालों के नाम लिखिए। चलो, कौन क्या काम करता है उस काम करने वाले के हिसाब से उसका नाम लिखना है। चलो, सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है कपड़े धोने वाला, है ना? कपड़े धोने वाला। यहाँ पर हमको इसका आंसर लिखना है। कपड़ा कौन धोता है? चलो बता दो। यहाँ पे लिखेंगे कपड़ा धोने वाले को हम क्या कहते हैं? धोबी, है ना? क्या कहते हैं? धोबी। हम वॉशिंग में देते हैं। कपड़ा कौन धोता है भला? आपने देखा होगा धोबी को, नदी के किनारे जाके कपड़ा धोता है ना? धोबी। फिर यहाँ पर इलाज करने वाला। इलाज करने वाला कौन है बच्चों? डॉक्टर, है ना? डाल अलिफ डॉ काफ डॉक्टेरेटर, डॉक्टर। इसके बाद है जेवर बनाने वाला। जेवर जो बनाता है, अम्मी पहनते हैं, वो जेवर कौन बनाता है? कहाँ जाके खरीदते हैं? सुनार के पास से, है ना? सीन पेसू नून अलिफ ना सुना रे सुनार। लोहे की चीजें जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? लोहे की चीजें बनाने वाले को कौन क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, लोहे के छुरी वगैरह बनाते हैं ना, उसे कहते हैं लुहार। जो लोहे को आग में जलाकर फिर उसे पीट पीट कर बनाता है, उसे कहते हैं लुहार। बाग की देखभाल करने वाला। बाग की जो देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? जो बाग में पौधों को पानी वगैरह देता है उसे कहते हैं माली। क्या कहते हैं? माली। हाँ, खेती करने वाला। जो खेतों में हल चलाता है और अनाज उगाता है उसे क्या कहते हैं? ये तो आपको ऐसे ही आता होगा। हाँ, इसे कहते हैं किसान, है ना? क्या कहते हैं? किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले सवाल के पास। जोड़ियां लगाओ। ये तो बहुत ही आसान है, तो आप भी कर सकते हो। घर की सफाई किससे की जाती है? घर की सफाई भला? हाँ, झाड़ू से की जाती है ना? झाड़ू से की जाती है ना घर की सफाई। हाँ, कपड़ों की सफाई देखो यहाँ पर दो तरह का साबुन है। एक इधर भी साबुन है और एक इधर भी है। आपको पता होगा ये कपड़ा धोने वाला है और ये नहाने वाला है ना? तो कपड़ा धोने वाला जो साबुन है वो कौन सा है? ये वाला है, रिन बार। और बदन की सफाई करने वाला ये है नीचे, है ना? और मेज की सफाई किससे की जाती है? ये नीचे होगा, फटका मारने वाला। देखो ये है, मेज की सफाई इससे की जाती है, तो ये आएगा यहाँ पर। और दांतों की सफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं दांतों की सफाई के लिए? नहीं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान आसान है। चलिए हम नए सवाल पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है सवाल में कि तंदुरुस्त लफ्ज के हुरूफ की मदद से 5 लफ्ज बनाओ। यहाँ पर देखिए बना के दिया है हमको उसने, तंदुरुस्त का दाल रे दर। ठीक है, ये जो यहाँ पर टुकड़े किए हुए हैं ना बच्चों, इन टुकड़ों को देख करके हमें लफ्ज बनाना है। ये सारे टुकड़ों को देखकर हमें एक छोटा छोटा सा, मतलब 2 हरफी 3 हरफी ऐसे हमें लफ्ज बनाना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर
आप कोई सा भी बना सकते हैं, जो मुझे आ रहा है वो मैं आपको बना के बताती हूँ। ठीक, सबसे पहले हम बनाएंगे ते नून तन, तन यानी बदन जिस्म। ठीक है, फिर रे सीन रस। ठीक है, ठीक, फिर रे सीन रस, तेरे तर। इसके अलावा रेसिन रस, नून सीन नस, नून सीन नस। ठीक है, और एक बन जाएगा दाल नून दिन। ठीक है, ठीक। अगर आप इसके अलावा भी अगर आपको कुछ आता है तो आप इसके अलावा भी जो आपको आता है वो आप बनाकर बता सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कचरा किस डब्बे में डालें। ठीक, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, देखिए हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला है कागज के टुकड़े, फिर फलों के छिलके, घर का टूटा फूटा यानी टूटा फूटा सामान, खराब हुआ खाना। देखो यहाँ पर हुआ नहीं दिया हुआ, ये आप लिख लीजिएगा। खराब हुआ खाना यानी जो घर में हमारे खाना जो रात का बचा हुआ या दिन का बचा हुआ या बच्चे जो छोड़ देते हैं तो वो फेंकने में जाता है, तो वो खाना। सब्जियों के कचरे। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो ग्रीन कलर का डब्बा है ये गीले कचरे का है, यानी जो कचरा गीला होता है उसे यहाँ डालना है, और जो सूखा कचरा होता है उसे ब्लू कलर के डब्बे में डालना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि सूखा कचरा किस कलर के डब्बे में डाला जाता है। सूखा कचरे के लिए ब्लू कलर का डब्बा होता है और गीले कचरे के लिए हरे कलर का डब्बा होता है। और ये हम जो रोड पर जो देखिए रोज सुबह में जो आते हैं ना झाड़ू मारने के लिए, तो आप देखेंगे वो अंकल या आंटी उनके पास है ना 2 डब्बे होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि सूखा कचरा किस में डालना है और गीला कचरा किस में डालना है। ठीक है, तो चलिए कागज के टुकड़े कैसे होते हैं बच्चे, सूखा होता है या गीला होता है। जी हाँ, ये सूखा होता है, तो हम इधर यहाँ डालेंगे। हाँ, इसके बाद है फलों के छिलके। अब फलों के छिलके कैसे होते हैं, वो सड़ जाते हैं ना, तो सड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, तो वो हम डालेंगे गीले कचरे में। घर का टूटा हुआ सामान, टूटा फूटा सामान जो कुछ भी होता है वो हम कहाँ डालेंगे, सूखे कचरे में। ठीक है, खराब हुआ खाना, अब जो खाना हमारा छूटा हुआ होता है वो सब खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो फिर उसमें से बदबू आने लगती, तो वो डालेंगे हम गीले कचरे में। फिर सब्जियों के जो कचरे होते हैं या सब्जियों का जो डंडी वगैरह या सड़ी हुई सब्जियां या खराब होती है, तो जो सब्जियों की डंडी होती है वो सब सड़ जाती है, तो उसे भी हम किस में डालेंगे, गीले कचरे में। ठीक है, मे बी आपको इतना समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। जो हमें अच्छी आदतें लगेंगी हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, और जो बुरी आदतें होंगी उनके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है नाखून निकालना यानी नाखून काटना। जब हमारे नाखून बड़े हो जाएंगे तो हम उसे निकालते नहीं है, उसे काटते हैं। तो ये कौन सी आदत है बच्चों, सही अच्छी आदत है। कहीं पर भी थूकना, ये कौन सी आदत है, कहीं पर भी थूकना। आप रास्ता चल रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी थूक रहे हैं, क्लासरूम में थूक रहे हैं, अपने घर में थूक रहे हैं, तो ये गलत बात है, गंदी आदत है। हाँ, बुरी आदत है, हमें कहीं नहीं, हमें एक साइड में अगर बहुत ज्यादा अगर कुछ ऐसा है वॉमिट वगैरह जैसा है तो थूकना चाहिए, या ना या तो हमें बाथरूम या टॉयलेट या बेसिन वगैरह में जाकर के, वॉशरूम वगैरह में जाके वहां थूकना और पानी डाल देना चाहिए, थूके हुए पर पानी डाल देना चाहिए। ठीक है, रास्ते पर कचरा फेंकना, ये कैसी आदत है, रास्ते पर चलते हुए कुछ भी खा रहे हैं आपके अंदर तो ये बुरी आदत होती है ना, तो ये गंदी आदत है, बुरी आदत है। हमें रास्ते में कचरा नहीं फेंकना है बल्कि कचरे को डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा जो लास्ट है वो है कचरा ले जाने वाली गाड़ी में कचरा डालना। तो ये कौन सी आदत है बच्चों, ये अच्छी आदत है। हाँ, चलिए, छींक आ रही हो तो मुंह और नाक पर हाथ रखना। जब हमें छींक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, मुंह और नाक पर हाथ रखो, या हाथ रखने से बेहतर है रुमाल रखना चाहिए। ठीक है, तो आजकल जो ये कोरोना की वबा फैली हुई है
इसमें हमें मुंह पर मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, अपने हाथ अच्छी तरीके से वॉश करना है, मुंह अच्छी तरीके से वॉश करना है, और अगर छींकना या खांसना अगर आती अगर हो, अगर आपको खांसी अगर आ रही हो या छींक अगर आ रही हो, तो बेहतर है कि आप अपना हैंकी यूज करें, आप अपने रुमाल को अपने मुंह पर, अपने फेस पर रखें, ठीक है, ताकि वो उससे जरासीम फैलते हैं और दूसरे बच्चे भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उससे उनको भी मर्ज फैल सकता है, तो जितना हो सके उससे एहतियात करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ इस वीडियो में हमारा इस सबक का सवाल जवाब मशकी काम कंप्लीट हो गया। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।